विद्यार्थीगण, संस्कृत भाषाया महत्तम के पहले भाग में आपने धन्यो अयम भारत देशा से वर्तते तक का हिंदी अनुवाद पढ़ा है। अब आगे आइए शुरू करते हैं। किम क्या, बहुना और अधिक, चरित्र निर्माणार्थ चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी जैसी, सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य ददाति देता है, ना नहीं, तादृशी उसके समान, किंचित धन्यता कहीं और प्राप्त होती है। अर्थात और अधिक हम क्या कहें कि चरित्र निर्माण हेतु जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य हमें देता है उसके समान नहीं और कोई देता है। अर्थात चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा हमें संस्कृत साहित्य से प्राप्त होती है उसके समान और कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। मूलभूता नाम मूलभूत, मानवीय गुणा नाम मानवीय गुणों की, यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते होती है, ना अन्यथा अन्यत्र और कहीं नहीं, तादृशी उसके समान होती है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना हमें संस्कृत साहित्य में प्राप्त होती है उसके समान अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती है। दया दानम दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया किसी से जलन न रखने की इच्छा, क्षमा, अन्य चा अनेक गुणा, अन्य और भी बहुत से गुण, अस्या इस साहित्य के अनुशीलन अध्ययन मनन से संचयते प्राप्त होते हैं। दया दान शौच पवित्रता उदारता, किसी से जलन न रखना, क्षमा और अन्य बहुत से अनेक गुण हमें इस साहित्य के अध्ययन मनन से प्राप्त होते हैं। किम बहु क्या और हम अधिक बहुत अधिक कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा हमें संस्कृत साहित्य से प्राप्त होती है उसके समान और कोई हमें साहित्य नहीं प्रदान करता है। अर्थात संस्कृत साहित्य हमारे चरित्र निर्माण की सत्प्रेरणा सब साहित्यों से अधिक देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना हमें संस्कृत साहित्य से प्राप्त होती है अन्यथा और कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। दया दान पवित्रता उदारता, किसी से जलन न रखना, क्षमा और अन्य अनेक बहुत से गुण हमें इस साहित्य के अध्ययन से मनन से प्राप्त होते हैं। संस्कृत संस्कृत साहित्य के आदि कवि प्राचीन कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास भारवी, भवभूत्यादयो भवभूत आदि महाकवियों ने सब किए अपने द्वारा रचे गए ग्रंथ रत्नों से अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवियों ने अपने द्वारा रचे गए ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। अर्थात संस्कृत साहित्य के प्राचीन कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है, निवास करते हैं। इयम भाषा, यह भाषा अस्मा भी हमारे मातृ सम्मानीय, माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यह तो कि भारत माता स्वातंत्र्यम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिकम चा, सांस्कृतिक एकता चा, संस्कृत से ही सुरक्षित शक्यते हो सकती है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा सर्वासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम श्रेष्ठा चा अस्ति और श्रेष्ठ है। ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। सुष्ठ उक्तम, इसीलिए ठीक कहा गया है। भाषाओं में मुख्य मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीवाण भारती इति देववाणी संस्कृत है।
इसीलिए ठीक कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देव भारती संस्कृत भाषा है। आइए पुनः एक बार इस पैराग्राफ को देखते हैं। किम बहुना बहुत और अधिक बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य हमें देता है उसके समान और हमें कहीं भी नहीं प्राप्त होती है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना हमें संस्कृत साहित्य से प्राप्त होती है, अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होती है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, किसी से जलन न रखना, क्षमा और अन्य बहुत से अनेक गुण हमें इस साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य और भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवियों ने अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ये भाषा हमारे लिए माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य गीवाड़ भारतीय संस्कृत है।